फिल्म के शुरू होते ही हमें बाप बेटे को दिखाया जाता है जो नदी में मगरमच्छ पकड़ रहे होते हैं। कुछ देर के बाद बेटा टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वापस आकर देखता है तो किसी ने उसके फादर को मार दिया है। इससे पहले कुछ सोचता या करता, वहाँ पर कोई झाड़ियों से निकल कर आता है और उस इंसान को अपने दोनों हाथों से दो भागों में फाड़ देता है। अगले सीन में हमें बेन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आया होता है। हाल ही में उसकी दोस्त ने उसे छोड़ दिया था जिससे वो काफ़ी उदास रहता था और उसे भुलाने के लिए ही इस फेस्टिवल में आया होता है। बेन ने वहाँ पर 100 स्वाम टूर के बारे में सुना था और बेन वहाँ जाने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन बेन का एक फ्रेंड मार्कस वहाँ नहीं जाना चाहता, लेकिन बेन के ज़बरदस्ती करने पर वह जाने के लिए मान जाता है। फिर वे दोनों एक दुकान के पास जाते हैं जहाँ पर ये टूर कराए जाते थे। तब वहाँ का मालिक कहता है कि अब ये टूर नहीं कराए जाते और वह एक एड्रेस देता है जहाँ अभी भी इस टूर को कराया जाता है। वे दोनों उस एड्रेस तक पहुँच जाते हैं। वहाँ वे दोनों एंड्रयू से मिलते हैं जो इस टूर का मैनेजर होता है। उसी जगह पर दो मॉडल्स भी होती हैं जो अपने डायरेक्टर डग के साथ उस टूर में जाने के लिए आई होती हैं। वे दोनों टिकट लेकर टूर बस में बैठ जाते हैं। उस बस में बहुत सारे लोग होते हैं। वे लोग भी उस टूर में जाने के लिए आए होते हैं। एंड्रयू उस बस को चलाकर स्वाम तक लेकर चला आता है। वे सब लोग अब एंड्रयू के साथ एक बोट में बैठ जाते हैं और उस बोट को एंड्रयू चलाने लगता है। जब एंड्रयू उस बोट को स्टार्ट करता है तभी एक इंसान वहां चिल्ला चिल्ला कर लोगों से स्वाम की ओर जाने से मना करता है, लेकिन वे लोग उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। स्वाम टूर एक प्रकार का हंटेड टूर था, इसलिए एंड्रयू उन लोगों को अपने किस्सों कहानियों से डराने लगता है। उस स्वाम के किनारे एक घर होता है। एंड्रयू लोगों को उस घर के बारे में बताते हुए कहता है कि यह घर अर्बन लेजेंड विक्टर क्राउली की है। एंड्रयू आगे कहता है विक्टर क्राउली एक बदसूरत इंसान था जिसके चलते उसके डैड ने ही उसे हेते से मार दिया था, इसलिए क्राउली आज भी अपने फादर को इस जंगल में खोजता है। तब एक लड़की मैरथ उसकी कहानी को फेंक बताती है। तभी उनकी बोट कुछ दूर जाने के बाद पत्थरों के बीच फंस जाती है। सभी लोग मिलकर बोट को निकालने की कोशिश करते हैं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। उनकी काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वे लोग बोट को वहाँ से नहीं निकाल पाते और देखते ही देखते नाव डूबने लगता है। अब वे लोग फंस चुके होते हैं। जिम एक पेड़ के सहारे किनारे तक पहुँचने की कोशिश करता है। तभी उसका पाँव फिसल जाता है और एक मगरमच्छ उसके पाँव को पकड़ लेता है। जिम मदद के लिए चिल्लाने लगता है। मेरीबेथ एक गन से मगरमच्छ पर गोली चला देती है। अब वे लोग एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं। वे लोग काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुके होते हैं और एंड्रयू से इसके बारे में जवाब मांगते हैं। तभी एंड्रयू सारी सच्चाई बोल देता है कि वो कोई टूर नहीं करा रहा है, बल्कि उसके भाई के कहने पर थोड़े पैसे के लिए ये सब कर रहा है। एंड्रयू आगे कहता है ये उसका दूसरा टूर है। पहला टूर काफ़ी अच्छा बीता, लेकिन इस टूर में वो फंस गया। बात से ध्यान हटाने के लिए वो मेरीबेथ से पूछता है तुम्हारे पास गन कहाँ से आई। तब मेरीबेथ कहती है कि वो किसी को ढूंढने के लिए आई है। 2 दिन पहले ही उसके भाई पिता मगरमच्छ पकड़ने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वे लोग वापस घर नहीं आए और उन्हें ढूंढने के लिए ही मेरीबेथ यहाँ आई है। मेरीबेथ के भाई और फादर को कुछ दिन पहले ही बड़ी बेरहमी से मार दिया था। वो कहती है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे, लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वे वहीं रुकना चाहते हैं। मेरीबेथ कहती है यह जंगल विक्टर क्राउली की जंगल है और उन्हें मेरीबेथ विक्टर क्राउली की असल कहानी सुनाती है। विक्टर क्राउली काफ़ी बदसूरत इंसान था, इसलिए उसके फादर उसे घर में ही छुपा कर रखते थे। विक्टर उसका इकलौता बेटा था, तभी विक्टर को उसके फादर काफ़ी प्यार करते थे। बाकी बच्चे विक्टर को डराते थे और उसका मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से वे दोनों शहर से इतनी दूर रहा करते थे। हेलोवीन की रात जब विक्टर के फादर घर पर नहीं होते हैं तब कुछ बच्चे विक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं। वे बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फेंक रहे थे ताकि विक्टर बाहर आ जाए, लेकिन पटाखों की वजह से उस घर के दरवाजे पर आग लग जाती है और विक्टर अंदर फंस जाता है। तभी विक्टर के फादर वहां आ जाते हैं, जिसे देखकर सारे बच्चे भाग जाते हैं। उसके फादर तमाम कोशिश करने के बावजूद उस दरवाजे को नहीं खोल पाते। तब वे एक हेतेज की मदद से दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन विक्टर दरवाजे के पास ही मौजूद होता है और फादर जैसे ही हेते से दरवाजे पर हमला करते हैं तो हेते दरवाजे को तोड़कर विक्टर के सर में घुस जाता है और विक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। विक्टर के मरने से उसके फादर काफ़ी उदास रहने लगते हैं। वे 10 साल तक घर से बाहर तक नहीं आते और 10 साल बाद वे भी मर जाते हैं। और ठीक इसके बाद विक्टर क्राउली अपने फादर को ढूंढता है। जो भी उसके रास्ते में आता है विक्टर उसे मार देता है। इसे सुनने के बाद
कोई भी उसका यकीन नहीं करता। वे लोग कहते हैं हमने विक्टर का घर काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तभी मेरीबेथ कहती है वो उसका असल घर नहीं था। मेरीबेथ उन्हें उसका असली घर दिखाती है जो बिल्कुल उनके सामने होता है और उन्हें रोड तक पहुंचने के लिए विक्टर के घर को पार करना होगा। जब वे घर की तरफ बढ़ने लगते हैं तभी एक खौफनाक आवाज़ आती है जिसे सुनकर वे काफ़ी डर जाते हैं और कोई भी आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन जिम की हालत खराब होती है और सेनन उसे लेकर आगे घर की ओर बढ़ने लगती है। तभी विक्टर घर से बाहर निकलकर जिम को पकड़ लेता है और उसे हेते से मार मार कर जिम के 2 टुकड़े कर देता है और सेनन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। ये सब देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मेरीबेथ उस पर गोली चलाने लगती है। जैसे ही विक्टर उसके पास तक पहुँचता है तभी मेरीबेथ उसे गोली मार के गिरा देती है और मेरीबेथ भी वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद वे लोग आपस में मिल जाते हैं, लेकिन उनके साथ डग नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ डग को दिखाया जाता है जो अकेले ही जंगल में भाग रहा होता है। भागते हुए वो विक्टर क्राउली से टकरा जाता है। विक्टर उसके सर को पकड़कर उसके गर्दन को मरोड़ देता है। अगले सीन में फिर से उन्हीं लोगों को दिखाया जाता है जो घूम फिर कर विक्टर क्राउली के घर के पास आ जाते हैं। मेरीबेथ और बेन उस घर में हथियार खोजने के लिए जाते हैं। तभी मेरीबेथ को अपने भाई और फादर की डेड बॉडी मिल जाती है। उन्हें काफ़ी बेरहमी से मारा गया होता है, जिसे देखकर मेरीबेथ रोने लगती है। दूसरी तरफ झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है। वहाँ जानवर का एक छोटा बच्चा होता है जिसे देखकर वे लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तभी वहाँ क्राउली आ जाता है और मॉडल जेना को पकड़ लेता है और बेल्ट सेंडर मशीन को उसके चेहरे के ऊपर चला देता है, जिसे देखकर मेरीबेथ उस पर अटैक करती है जिससे क्राउली नीचे गिर जाता है। तभी बेन मेरीबेथ को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन एंड्रयू क्राउली को मारने लगता है। लेकिन क्राउली एंड्रयू का सर धड़ से अलग कर देता है और दर्दनाक रूप से एंड्रयू की भी मौत हो जाती है। जेन अभी भी जिंदा होती है, लेकिन क्राउली उसे नहीं छोड़ता, बुरी तरीके से उसे मार देता है। वे समझ जाते हैं वे लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए वे लोग क्राउली को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी बेन कहता है उसने क्राउली के घर पर तेल के कंटेनर्स को देखा था और क्राउली को उस तेल से जलाकर मार सकते हैं। तभी वे लोग क्राउली के घर तक पहुंच जाते हैं। मार्कस और मेरीबेथ घर के बाहर क्राउली का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान बेन घर के अंदर जाकर तेल को खोजने लगता है। वही मॉडल मिस्टी बाहर पहरा दे रही होती है। बेन को तेल तो मिल जाता है, लेकिन तभी बेन के सामने मिस्टी के शरीर के हिस्से उसके आगे आकर गिरते हैं और उसे क्राउली उसके आगे खड़ा दिखाई देता है। क्राउली बेन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मेरीबेथ उसे पीछे से पकड़ लेती है और बेन उस पर तेल छिड़क कर आग लगा देता है। क्राउली जलने लगता है। तभी वहाँ जोर से बारिश शुरू हो जाती है और उसके शरीर पर लगी आग बुझ जाती है। अब वे लोग जान जाते हैं कि वे अब नहीं बच पाएंगे। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं। वे भागते भागते एक कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं। तभी कब्रिस्तान की गेट के पास क्राउली पहुँच जाता है। वे लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन क्राउली मार्कस को पकड़ लेता है और उसे जकड़ कर उसके शरीर की सारी हड्डियों को तोड़ देता है। बेन अपने दोस्त को मरता हुआ देखता है, लेकिन फिर भी बेन उसकी मदद नहीं कर पाता और वहाँ से मेरीबेथ के साथ भागने लगता है। तभी क्राउली कब्रिस्तान की गेट की एक रोड निकालकर फेंकता है जो सीधा बेन के पैरों में जाकर हल जाती है। बेन वहाँ से भागने की जगह उस रोड को क्राउली की तरफ मोड़ देता है जो क्राउली के शरीर में हल जाती है। उन्हें लगता है कि क्राउली मर चुका है। वे दोनों आगे जाने लगते हैं तो मेरीबेथ को अपने डेट की बोट मिल जाती है। वे बोट में जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बच गए हैं। तभी क्राउली मेरीबेथ को पानी में खींच लेता है। वो किसी तरह छूट जाती है। तभी उसे बेन की हाथ नजर आती है। उस हाथ को पकड़कर मेरीबेथ जैसे ही पानी के बाहर आती है तभी उसे दिखता है कि क्राउली बेन के हाथ को उखाड़कर पकड़ा हुआ है और बेन की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। तभी क्राउली उसे भी पकड़ लेता है। मेरीबेथ मदद के लिए चिल्लाने लगती है और उसकी चीखने के साथ ही यह फिल्म खत्म हो जाती है।